ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेम एपीआई से बार बार डेटा नहीं लेके आना है ना। जैसे कि ये हमारा होम पेज है, इस होम पेज पर हमने यहाँ पे एक्सियोस चला रखा है, डाटा लेकर के आएंगे, है ना। और आपने फिर शॉप पे भी, अगर आपने शॉप पेज पे भी क्या हो रहा है, आप सेम पर्टिकुलर सर्वर से डाटा लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि और पेजेस भी बने जहां हमें इसी एपीआई से अगर डाटा लेके आना हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए देखो, रिड्यूसर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको भी प्रैक्टिकली लाइव प्रोजेक्ट्स में भी, अगर रिडक्स में बहुत काम आएगी ये चीज, है ना, ध्यान रखना है इस चीज को कि जो अपना रिड्यूसर है, अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इस टाइप की एप्लीकेशंस, कुछ इस टाइप का डाटा हम हमारे एक स्लाइस बना लेते, नहीं बनी उसी को सेव एज कर लेता हूँ। तो कार्ड स्लाइस है, एक फोल्डर बना लेते हैं प्रोडक्ट करके, तो उसके अंदर भी बना सकते थे, ऐसा कोई वो नहीं है। प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जेएस ना। तो अब इस स्लाइस में हमें ये जो हमने एक स्लाइस बनाई थी, प्रोडक्ट स्लाइस, है ना, ठीक है। ये हमने स्लाइस अलग बना दी। इस स्लाइस पे हमें अगर रिड्यूसर के अंदर में अगर एक फंक्शन बनाऊं कि मुझे कोई सा भी फंक्शन बना लो, गेट प्रोडक्ट्स, रिड्यूसर पे कभी भी हम असिंक्रोनस कोड नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। जो हमने, ये हटा दो यार, बहुत सारी चीजें ओपन है। देखो, ये जो होम पेज पे जो भी हमने एक्सियोस चलाया, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने एक्शन के अंदर चला लूँ, रिड्यूसर पे अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, तो ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर आपने एक्सियोस चला दिया मतलब ये असिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। कैसा हो गया? और रिड्यूसर हमेशा सिंक्रोनसली ही बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? तो फिर इसको असिंक्रोनस कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एपीआई का डाटा एक बार ला करके इसमें डाल दूं, इस प्रोडक्ट से डाटा यहाँ पर भी आ जाएगा, तो प्रोडक्ट से डाटा यहाँ पे भी आ जाएगा, है ना। तो ये ही अपनों को आज का काम करना है। उसके लिए हमें कुछ ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा जो हमारे रिड्यूसर पे कोड को असिंक्रोनस बना सके, क्योंकि रिड्यूसर पे तो होगा नहीं, है ना। तो हम एक काम करने वाले हैं कि ये फंक्शनलिटी को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बना के छोड़ दो। यहाँ वो कोड नहीं करेंगे हम यहाँ पर वो कोड नहीं करने वाले। उसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं, तो वो फंक्शन जो रहेगा वो बेसिकली फंक्शन रहेगा थंक का।
क्या बना रहे हैं इसके लिए अपन? थंक बना रहे हैं ना। कोई थंक के बारे में पूछे तो हम उसको समझा सकते हो। थंक एक नॉर्मल फंक्शन जैसा बिहेव करेगा जिसके अंदर हम असिंक्रोनसली कोड को परफॉर्म करेंगे, कि रिड्यूसर पे कर नहीं सकते वो चीज। तो थंक used to perform the asynchronous operation ना। तो उसके लिए नॉर्मल फंक्शन बनाओ। क्या बनाओगे? नॉर्मल फंक्शन बना दो। और ध्यान रखना इस फंक्शंस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हम इसको यहाँ पर भी कॉल करेंगे और यहाँ पर भी कॉल, जहाँ जहाँ डाटा चाहिए वहाँ फंक्शन कॉल करना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन बनाया हमने। अब मैं यहाँ पे एक गेट एपीआई डेटा नाम का मैंने फंक्शन बनाया। अब ये जो फंक्शन रहेगा, जब अपन थंक के लिए कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं तो उसमें मिनिमम 2 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है डिस्पैच। अब इसीलिए अपन डिस्पैच का ही नाम डिफॉल्ट में ऐसे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि एक तरीके से रिएक्ट में डिफॉल्ट टर्म्स हो गए एक तरीके से। पहला क्या होगा? डिस्पैच। डिस्पैच की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये एपीआई जो डाटा लेके आएगी वो अपने डेटा को डिस्पैच कर देगी इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन में डेटा आ जाएगा तो ये किसको दे देगा? प्रोडक्ट। तो डाटा लेना होगा तो कहाँ से ले लेंगे? प्रोडक्ट से लेंगे, है ना। बस वो कोड अपन यहाँ नहीं करके वो कोड अपन यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है डिस्पैच और एक और डिफॉल्ट पैरामीटर होता है गेट स्टेट। देखो एक और कौन सा पैरामीटर होता है? कितने पैरामीटर होते हैं? गेट स्टेट की जरूरत अभी नहीं है। गेट स्टेट की रिक्वायरमेंट कब लगेगी? जब आप ऐसी एपीआई यूज कर रहे हो जिसमें आपको सिंगल प्रोडक्ट लेके आना है, आपको कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आना है, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? गेट स्टेट की। अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो अभी हमें क्या किसकी रिक्वायरमेंट है? डिस्पैच की। तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन कभी भी ध्यान रखना, थंक कुछ नहीं तो कुछ डेटा को रिटर्न करता है। क्या करता है? डाटा को। तो हम इसके अंदर एक क्लोजर फंक्शन बनाने वाले हैं। क्लोजर मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन जो कि रिटर्न करना, और वो ये फंक्शन जो रहेगा क्लोजर फंक्शन, वो इस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास की या पेरेंट फंक्शन के पैरामीटर को एक्सेस करेगा। जब भी कोई इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के किसी भी पैरामीटर को एक्सेस करता है तो क्या कहलाता है? क्लोजर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोजर। तो हम क्रिएट करें क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन है क्लोजर फंक्शन। क्लोजर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। रिटर्न फंक्शन तो असिंक पहले लगाना पड़ेगा। असिंक को लगाया, असिंक का वेट से हैंडल करेंगे। रिटर्न असिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम गेट ऊपर बना रखना, गेट एपीआई डेटा यूजिंग थंक से। ये थंक एक क्लोजर फंक्शन हो गया एक तरीके से, है ना। मैंने नाम दिए, आप नाम नहीं भी दोगे तो थोड़ा दूसरा फंक्शन बना लेना। ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा डेटा को। तो एक्सियोस यहाँ पे यहाँ से हटा दो। वो भी क्या, इसलिए हमने असिंक लगाया ताकि अवेट लगा सके। डाटा आ जाएगा तो डाटा को हम कहाँ डाल देंगे? डाटा आ गया, है ना। और कभी अगर ये
बाय चांस अगर ये कभी भी एक्सेप्शन थ्रो करता है तो एरर को हैंडल करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि एरर हैंडलिंग यूज नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और स्पेशली आप इस पर काम कर रहे हो फ्लाइस पे, तो यहाँ पे अगर कोई भी एसिंक्रोनस कोड लगाते हो तो एटलीस्ट एरर हैंडलिंग करना चाहिए अपने। ताकि डेवलपर को पता चले कि हाँ इसमें किसी स्पेसिफिक टाइप की एरर आ रही है। बस रिस्पॉन्स आ गया अपना, आ गया रिस्पॉन्स। आरईएस में क्या आया, अब इस रिस्पॉन्स को यहां से डिस्पैच करना है। क्या करना है, डिस्पैच करना है। कहाँ डिस्पैच करना है, इस फंक्शन के अंदर। ये फंक्शन यहाँ कैसे आएगा, इस फंक्शन को तो हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैं कहीं भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो गेट प्रोडक्ट्स को ये चेंज कर दो पहले, तो नहीं तो दिक्कत आएगी। इस प्रोडक्ट स्लाइस ने इस गेट प्रोडक्ट नाम के जो एक्शंस था उसको यहाँ से डिस्पैच किया। अब इसको डिस्पैच किया तो इसको हम कॉल कहाँ करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ हम इसको क्या दे देंगे, रिस्पॉन्स डॉट गेट। एक्सियोस से जो रिस्पॉन्स आया है वो मैंने डिस्पैच कर दिया है, इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर को कहाँ डिस्पैच किया इसने, एक्शन पे डिस्पैच किया। देखो हम यूआई से भी तो एक्शन को डिस्पैच करते हैं, तो ये मैंने थंक से हमारे डेटा को डिस्पैच कहाँ कर दिया, गेट प्रोडक्ट में। वो डाटा कहाँ आ चुका है, एक्शन डॉट पेलोड में डाटा आ गया, और ये किसको दे देगा, प्रोडक्ट्स को। देखो एक बार प्रोडक्ट सॉरी स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पुश पुश कर दो, क्या करते हैं, एक्शन डॉट पेलोड। तो वो डाटा हमारा कहाँ चला गया, प्रोडक्ट्स में चले ना। समझ में आ रहा है, कुछ ने नॉर्मल फंक्शन बनाया, ज्यादा कुछ ऐसा कोड हमने ज्यादा कुछ कोड कंप्लीटेड नहीं किया है, नॉर्मल फंक्शन है ये जो थंक के जैसा बिहेव कर रहा है। और इसमें क्लोजर भी यूज हो गया। किसी भी आउटर फंक्शन के पैरामीटर को अगर कोई इनर फंक्शन यूज कर रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, क्लोजर। और क्लोजर ऑलवेज रिटर्न अ न्यू डेटा। यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि हम इस फंक्शंस को यहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं ताकि वो डेटा वहाँ एक्सेस कर सके जहाँ मुझे इसको यूज करना है। कहाँ का यूज करना है, होम पे, और दूसरा कहाँ पे यूज करना है, शो पे। ये फंक्शन तो बनाया है हमने, पर इस फंक्शंस को मैंने कहीं कॉल नहीं किया है। कॉल किया है तो किया ना, उसको कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपको, गेट एपीआई डेटा की। अच्छा सबसे पहले आपने कोई रिड्यूसर बनाया है तो उसको, अच्छा नाम तो चेंज करो, कर दिया ना, ठीक है। उसको पहले स्टोर में वो करवा दो, इंपोर्ट करवा दो, क्योंकि कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्टोर में। एक और कर दो यहाँ पे इंपोर्ट प्रोडक्ट रिड्यूसर, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो कहाँ से, प्रोडक्ट के अंदर क्या नाम था, प्रोडक्ट। तो इसको भी मैं यहाँ से डाल देता हूँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नाम दे दो। वहाँ क्या नाम दे रखा था, स्लाइस का नाम क्या था, प्रोडक्ट है ना। तो प्रोडक्ट है मेरा, इस प्रोडक्ट में ये रिड्यूसर का डाटा क्या होगा, इसको रखो, ठीक है। हमने देखो दो रिड्यूसर सुने, अभी भी स्टोर में चला गया। कौन से स्टोर में गया, प्रोडक्ट नाम की बनी होगी, वहाँ पर डाटा चले आए। ये वाला काम इसका फिनिश हो चुका है। अब हमें कुल मिला के एक काम करना है कि जो हमारा होम पेज है जहाँ हम ये काम कर रहे थे, इसको यहाँ से हमें हटाना है। ठीक है, और आप प्रोडक्ट्स में चला रहे थे ना डेटा, ये भी हटा। डाटा सबसे पहले तो हमने जो फंक्शन बनाया है रिड्यूसर, एक्सपोर्ट किया ना, उसको इंपोर्ट कर लो ताकि ये फंक्शंस को हम कॉल कर सके जो रिटर्न करेगा यहाँ से। कॉल हो गया, इसको कॉल कौन करेगा, डिस्पैच।
कौन कॉल करेगा? तो डिस्पैच ने कॉल करना, हाँ, तो डाटा रिटर्न नहीं कर पाएगा, नहीं तो डिस्पैच किसको कॉल करेगा? गेट डेटा को कॉल ना। तो यहाँ हमने डिस्पैच कर दिया, जैसे मेरा ये पेज लोड होगा तो ये किसको डिस्पैच करेगा? गेट डेटा। कहाँ गए हम? गेट डेटा पे। गेट डेटा कहाँ बनेगा? ये रहा। इसने कुछ डाटा रिटर्न किया। अभी फंक्शंस तो चलो असिंक्रोनसली रिटर्न कर रहा है। इसने जो भी डाटा यहाँ से लिया है कहाँ डिस्पैच कर दिया? इस एक्शंस के अंदर। एक्शन से डाटा कहाँ चला गया अपना? प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट से मुझे डाटा लेना है। कहाँ से डाटा लेना है? प्रोडक्ट से। ले लो, वो तो इजी तरीका है। कैसे लेते हैं हम? अब वेरिएबल का नाम वही रखना ताकि नीचे आपने जो मैपिंग कर रखी है, मैपिंग कर रखी प्रोडक्ट, तो वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट रखा हमने, इक्वल टू यूज सिलेक्टर, है ना। इसके अंदर अब बताओ डाटा कैसे लेंगे? स्टेट डॉट स्लाइस का नाम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स। ये वेरिएबल मैच नहीं हो जाए इसलिए ठीक है। बस आपको अगर डाटा चाहिए ना शॉप पे भी तो ये कर देना, और दूसरा डिस्पैच किसको कर देना? गेट एग्री। फंक्शंस कॉल होगा तो वो अपने डेटा को डिस्पैच कर देगा अपने एक्शन के अंदर, और वहाँ पे जो भी इनिशियल डेटा बना रखा है वहाँ पे हमारा डाटा चले जाएगा और वहाँ से मैंने डेटा को क्या करके कॉल करेगा। अगर ये सब कुछ सही है, प्रॉपर फंक्शनलिटी है, फंक हमारा अगर प्रॉपर काम कर रहा है, तो हमें ये पेज पे एग्जैक्ट डेटा वही मिलना चाहिए जो हमारे पास पहले था, है ना। Axios is not defined. Axios मत चलाओ यार, अब यहाँ प्रॉब्लम आती है। अंक पे नहीं कर सकते ना डिफाइन, कर देते चलो, है ना, पर मोस्टली केसेस में है ना वो यूज करा देगा। कर देता हूँ मैं अभी पेज का इनबिल्ट फंक्शन है इसलिए कर दिया मैंने, अभी उसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखा करो हमेशा जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं ना, ठीक है, अब रिक्वायरमेंट होती है, अब आप एग्जॉस्ट पे कर रहे हो, रन कर रहे हो, कोई बात नहीं, एक ही चलेगा, एक ही बात होगी। अब क्या करेगा भैया, प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, डाटा नहीं आया है। उसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियल करना पड़ेगा कि क्या हमारा प्रोडक्ट में डाटा गया है कि नहीं गया। प्रोडक्ट्स पे आते हैं, प्रोडक्ट्स में रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, कोई चीज मिसिंग हो गई हमसे कहीं कहीं, एरर तो नहीं आ रही, एक बार चेक कर लो। सबसे पहले प्रोडक्ट स्लाइस देख लो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देखो एक्सियोस या तो फिर इंपोर्ट नहीं हो रहा या वो डेटा नहीं ला पा रहा है, पर फिर भी एक बार अपन पूरा चेक करेंगे। इनिशियल स्टेट सही है, क्रिएट स्लाइस वगैरह, प्रोडक्ट स्लाइस फंक्शन का नाम दिया है, प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट रिड्यूसर्स में गेट प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट्स को यहाँ से हमने डिस्पैच कर दिया है, गेट प्रोडक्ट को यहाँ पे कॉल किया है, डिस्पैच करेगा res डॉट डेटा। ये बिल्कुल सही है ना, तो ये वगैरह सब काम कर रही है। गेट असिंक फंक्शन बनाया जो अपने डेटा को डिस्पैच कर देगा कहाँ पे? गेट प्रोडक्ट्स में। गेट प्रोडक्ट्स में डाटा आएगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट पुश प्रोडक्ट्स, सही है। डॉट पुश किसको पुश करेगा? एक्शन के अंदर पेलोड्स होता है या पेलोड होता है? पेलोड ही होता है, पेलोड ही होता है ना। अब ये जो हमने प्रोडक्ट साइज बनाया इसको हमने स्टोर में कॉन्फ़िगर कर दिया प्रॉपर, अच्छे से एक बार देख लो। स्टोर में डाटा ही तो नहीं जा रहा है, डाटा नहीं जा रहा है मतलब डाटा गेट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? एरर तो नहीं आ रही है, बट एक बार और मैं चेक करता हूँ रिफ्रेश करके, हो सकता है कभी कुछ लोडिंग प्रॉब्लम हो। प्रोडक्ट्स हमारा एम्प्टी है, एक बार फंक्शन चेंज करके देख लेते हैं, है ना। एग्जिस्ट इंपोर्ट तो हो रहा है, पर हो सकता है कि एग्जिस्ट काम नहीं कर रहा है, पर मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है।
हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अच्छा डमी जेसन है ना, तो डमी सर्वर में रिकॉर्ड्स कहाँ पे, प्रोडक्ट्स पे, सही बात है। यहाँ पे करना पड़ेगा डेटा डॉट, क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स, ठीक है। डमी जेसन में एक बार देख लो, जो भी रिकॉर्ड्स है वो प्रोडक्ट की पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है प्रोडक्ट की पे, देखो ये है, उसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स। ये अभी आपको जेसन सर्वर पे जरूरत पड़ेगी, तो उसके बाद अपन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ना। तो डाटा आ गया, अभी रिफ्रेश नहीं किया शायद, तो सेव कर दिया हमने इसको, एक बार रिलोड करके देखो। प्रोडक्ट्स में जाओ, प्रोडक्ट्स अभी भी एम्प्टी है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट रिमूव कर देते हैं, फेच, इसका तो कोई इशू नहीं है, ये एग्जॉस्ट तो कॉल कर रहा है मतलब। मैंने गलत जगह कॉल कर दिया, पैरामीटर आएंगे यहाँ देखो आगे ना प्रोडक्ट, ये कहाँ से आ रहे हैं, कार्ड के प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं, रिफ्रेश करो। देखो ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं केवल, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ क्या चला रखा है इन्होंने होम वाले पेज पे, डिस्पैच तो कर दिया ना, डिस्पैच इसको क्या हमने गेट एपीआई डेटा है, ठीक है, ताकि ये कॉल हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। और एक डिपेंडेंसी की जरूरत कुछ है नहीं अपने को वैसे, और इसके अलावा जीरो से स्लाइसिंग कर रखी है, तो स्लाइसिंग का तो कोई अच्छे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेटा स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ठीक है, ओनली फॉर टू प्रोडक्ट, डाटा भी नहीं आ रहा है, दो प्रोडक्ट कार्ड से तो नहीं ले रहे, कहीं छोटी सी मिस्टेक कर दिया है पकड़ने,
सब प्रोडक्ट्स में देखो तो यहाँ कितने डेटा आ रहे हैं हमारे पास। दो ही प्रोडक्ट क्यों आ रहे हैं? एक तो एप्पल आ रहा है और दूसरा क्या है, ये एप्पल आ रहा है। सेम प्रोडक्ट आ रहे हैं। एपीआई खोल करो। रिटर्न असम फंक्शन ये और एग्जिक्यूट डॉट गेट डेमो प्रोडक्ट्स ये मेरे को लग रहा है ना कुछ की का प्रॉब्लम आ रहा है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स और ये प्रोडक्ट्स तो क्रिएट स्लाइड्स नहीं यार, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट एपीआई प्रोडक्ट कर देता हूँ इसको और एपीआई प्रोडक्ट को ऊपर इंपोर्ट में क्रिएट स्लाइस क्यों लिखा है? हाँ प्रोडक्ट स्लाइस में ये ऊपर तो डिफॉल्ट है ना, तो डिफॉल्ट है ना, टूलकिट का है ना, स्लाइस क्रिएट करने देगा, नहीं तो स्लाइस क्रिएट नहीं करने देगा। यहाँ चेंज कर दो, मेरे को कुछ वेरिएबल्स का मेरे कुछ लग रहा है थोड़ा सा। देखो आ गए, अभी भी दो ही आ रहे हैं, दो भी क्यों दे रहे हैं? तो मिनिमम दो पैरामीटर अगर ये लेता है, प्रोडक्ट स्लाइस, एक डिस्पैच है ना, और दूसरा कौन सा लेता है, गेट स्टेट। स्टेट गेट में हो सकता है ये होम पेज है। हाँ तो हमने होम पे किया, हमने होम पे किया, हमने शो पे नहीं किया। ये स्लाइसिंग उठाओ तो एक बार, अभी भी दो ही ले रहा है क्यों? ये कहा कैसे ले रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। एपीआई में पहला है आईफोन है, दूसरा रैंडमली ले रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो हमारे पास सारे अलग से हैं। Axios dot get और response dot data dot product get functions
display get state. ये पैरामीटर यहाँ पास करते नॉर्मल फंक्शन में, क्योंकि अपने नॉर्मल फंक्शन में तो अपन गेट स्टेट के अंदर पैरामीटर आते, सही बात है, नहीं हुआ तो मैंने शायद बनाया होगा तुम्हारा सेक्शन मैंने कहीं मैंने पे छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन बना रखा था, प्रोडक्ट देखना है केवल बस अपनों को, तो डिस्प्ले तो ठीक है, और अंदर वाले फंक्शन क्या आता है, कहाँ था इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन पर ही रहता है। यहाँ तो क्या होता है, यहाँ इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ कॉल कर रहे हो है ना, यहाँ पे अब यहाँ से आपको कुछ पैरामीटर पास करना हो तो वो उसको एक्सेस करने के काम करता है। डिस्प्ले भी चल रहा है, अच्छा यूज डिस्प्ले इंपोर्ट भी हो गया, रिएक्ट डिडक्स का डिस्प्ले भी हो गया, एक्सियोस की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ओहो डाटा आया है तो उस डाटा को हमने, ये जो डाटा हम लेकर के आ रहे हैं डिस्प्लेस तो उसको कॉल कर रहा है गेट एपीआई डेटा को, तो इस गेट एपीआई डेटा हमने यहाँ एज ए फंक्शन बनाया, ठीक है, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, उसने एज ए फंक्शन डेटा किया। यार इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही कि डाटा आना चाहिए, डाटा आ रहा है, ये क्यों एपीआई का दिक्कत तो नहीं दे रहा है, लेकिन कोड तो प्रॉब्लम नहीं है, कोड में रिपोर्ट तो आ रहा है। अभी भी देखो इमेज लोड नहीं हो रही ना, मतलब ये थोड़ा सा सर्वर डाउन है इमेज का। अच्छा नहीं तो मैपिंग में मैंने चेंजेस थोड़ी किया गया, अच्छा मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, ओके या सब चेंज कर दिया। हाँ ये तो प्रोडक्ट है ना यार, ये तो लोडिंग इशू आ रहा है, लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है आ जाएगा डेटा तो ना, तो आ जाएगा डेटा। तो कितने रिकॉर्ड्स आ गए, कितने रिकॉर्ड्स, ओ प्रोडक्ट पे, अरे तो प्रोडक्ट में है कितने, जेसन सर्वर पे कितने प्रोडक्ट है ऐसे, 30 प्रोडक्ट है, 30 प्रोडक्ट है, ज्यादा वो दिख रहा है मेरे को। 100 कैसे होगा प्रोडक्ट, टोटल 100 है, इसी है तो हो गया 1 2 3 4 30 प्रोडक्ट होता है। ये लोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है ना, हो जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कभी प्रोडक्ट दे नहीं रहा है, कभी ये 30 प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट लोड कर रहा है तो इसमें डाटा भी नहीं दिख रहा है, तो ना क्या नहीं दिख रहा है, डेटा नहीं दिख रहा है प्रोडक्ट्स में, पूरा ये प्रोडक्ट कहीं यूज तो नहीं हो रहा है, ये हो सकता है इसको आइटम्स कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट, इसको तो हम क्या कर सकते हैं आइटम्स, यहाँ पर भी क्या रहेगा आइटम्स, और ये अभी तो डिस्प्ले तो हटा दो, अभी डिलीट करने का प्रोडक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा आइटम्स, ठीक है। लोड नहीं हो रहा है इसमें डाटा, सर वो
जैसन की वो फेक एपीआई यूज करके देख लीजिए, उसमें पता चलता है। जेसन सर्वर का फेक स्टोरी पे एपीआई चेंज करना है तो है ना। और एक हमको ये करना है, दूसरा अपनों को यहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेंगे। देखो इमेज तो इमेज ही रही है, उसको बंद कर दो, ये स्टोर को ही बंद कर दो, शो को होम पे आओ। यहाँ क्या था, इमेज है ना, इमेज और टाइटल ब्रांड और प्राइस, ब्रांड को अभी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो, ये कमेंट कर दो, बाद में कर लेना, क्योंकि मेन काम क्या है कि अपने को डाटा चेक करना है बस। और कोई चेंजेस तो नहीं दिख रहे। इमेज है कि नहीं, इमेजेस नहीं था तो इमेज ही पूरे प्रोडक्ट में नहीं है ना। Use displacement data. Product size. Export function एक बार कोड देखो तो नॉर्मल डेटा रहता है। ज़्यादा कुछ है नहीं कोड में। डिस्पैच के अंदर क्या डिस्पैच में केटीपी बहुत सारा डाटा रिटर्न प्रॉब्लम है। सर रिड्यूसर को एक्सपोर्ट किया है क्या? रिड्यूसर को कर दिया ना, रिड्यूसर एक्सपोर्ट हो गया। रिड्यूसर के नाम से ही प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और इसको स्टोर में हमने डाला भी है। प्रोडक्ट है और उसके अंदर गया था प्रोडक्ट डिटेल्स, तो सही है। स्टोर में भी तो डाटा नहीं आ रहा है, उस पर ना एक काम करते हैं अपन,
अरे वही दो ही तो दिखा रहे हैं। ये प्रोडक्ट में रिकॉर्ड ही नहीं है। यूज स्पेस में डिपेंडेंसी स्पेस किया फंक्शन कॉल करेगा, फंक्शन से डाटा हमारा स्टेट में आ जाएगा। इसको भी हटाओ तो नहीं लग सकता। इसको भी हमें हटाएंगे फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था, इसको देखना पड़ेगा। उसमें ओके बार बार कॉल कर रहा होगा ना उसको। होम पेज पर यूज्ड स्पेस में एम्प्टी डिपेंडेंसी दो जरा। डिपेंडेंसी एम्प्टी एरे पे बनाया क्या आपने? ये बनाया रिड्यूसर कॉल होने से पहले हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट डेटा आ रहा है उसको ओपन ये जब तक हमारा डेटा नहीं आ जाए ये तो रिपीट हो रहा है। यूज यूज इफेक्ट में है देखने में इसमें और इसमें एक स्टेट बनाओ और में डाल दिया रिकॉर्ड है ना सेव TRR में वो क्या पास कर देंगे और इसको सेव TRR में ARR
49 प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट है। डाटा भी तो नहीं लेता यार, मतलब तू कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहीं से यहाँ कुछ दिक्कत देखा एक प्रोडक्ट dispatch response good data यहाँ पर कितना है। हेलो ठीक है 79 प्रोडक्ट है। GTP data. Excellence. Get products. Fresh product जो promotion था उसको क्या इसकी डिपेंडेंस क्यों दे रहा है।
ये तो ठीक है, पर प्रोडक्ट कितने हैं इसमें डाटा ही नहीं पता। प्रोडक्ट तो दिखाना चाहिए ना, स्टेटमेंट पे डाटा नहीं आ रहा है। स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट एपीआई डाटा अरे पर ऐसी रिकॉर्ड होने में तो देखना पड़ेगा यार, पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ के पे हो गया 49 प्रोडक्ट। ये कोड तो ले लो आप, ये कोड आप ट्राई करना है ना, पर देखना इसको, ये प्रोडक्ट में को देख है ना, इसको ट्राई करना, ठीक है। बस ये फंक्शन जो है ना वहाँ कॉल कर देना है तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, नहीं थंक नहीं एक्सपोर्ट नहीं, नॉर्मल फंक्शंस होता है नहीं, ऐसे ही लगा दिया ना, ट्राई करना पड़ेगा ना, ठीक है। ऊपर देखना, मैंने देखना उसको तो बनेगा ऐसे। वो जैसे ये बता रहे क्रिएट उसका फंक्शन इसके बाद आएगा, ये पहले कोड बनते थे ऐसे। ये नॉर्मल फंक्शन है जिसको अपन थंक से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसको रिमूव कर देंगे आगे जाकर तो चले तो सही, है ना। ये कोड भी सही है क्योंकि ये क्या नॉर्मल डेवलपर्स के लिए इजी रहता है थोड़ा सा। अब थंक क्रिएट असिंक थंक मेथड बना दी, है ना, इसमें टूलकिट में, तो फिर उस पे भी उसका भी यूज कर सकते हैं अपन, तो ये चले ना इसको देखा, थोड़ा सा इजी रहता है, समझ में आएगा जल्दी से आपको, है ना। नॉर्मल फंक्शन बनाया है, बस डाटा को रिटर्न करना है, स्टेट में डाल दिया, अब ये डाटा स्टेट में भी नहीं जा रहा है, एक्शन 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 गेट ब्लॉक्स को यहाँ से एक्सपोर्ट किया, ठीक है। चलो देखेंगे कल, है ना, ठीक है, समझते हैं इसको। ओके, मैंने आपको मेल कर दिया, एक बार ट्राई करना है ना, ठीक है। ऐसे अलग से रिमूव बना करके उसको मैं देखता हूँ अभी ऑफिस जाके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। चलो है ना, कल करते इसको, ये हो जाए तो अपना मैक्सिमम चीजें हो जाएगी इसके अंदर।